हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का विज़डम क्लासेस के इस प्लेटफ़ॉर्म पे। आप जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि इस चैनल पे विज़डम गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की हम अपडेट लेकर के आते हैं। तो जितने भी एक इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम हैं, जिनकी अपडेट्स हमारे पास में आती है, जो भी हर क्षेत्र की, हर फ़ील्ड की जो वैकेंसीज़ है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपके सामने वीडियोज़ लेकर के आते हैं। तो इसी कड़ी में आज मैं बात करने वाला हूँ नॉरसेट 6.0 के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है बच्चों कि नॉरसेट जो है वो साल में 2 बार होता है। तो अब जो नेक्स्ट नॉरसेट होने वाला है वो कब होने वाला है, कितनी उसमें अप्रॉक्सिमेट वैकेंसीज़ होने वाली है और जो है वो क्या आप लोगों की तैयारी उसको लेकर के सही चल रही है या नहीं चल रही है? क्या कुछ नए अपडेट्स हैं? क्या कुछ नई चीज़ जो है वो नॉरसेट में ऐड होने वाली है? तो इन सारी जानकारियों के साथ में मैं आपके सामने आज उपस्थित हुआ हूँ। तो दोस्तों, मैं बता दूँ आप लोगों को कि अभी इस समय हमारा ये वीडियो लेकर के आने का क्या उद्देश्य है? आप में से बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर अभी तो सितंबर में हुआ है, 2 महीने कंप्लीट नहीं हुए हैं और अभी से आप जो है वो नॉरसेट को लेकर के वीडियोज़ क्यों बना रहे हो? तो उसका रीज़न बहुत सिंपल है बच्चों कि नॉरसेट कोई छोटा-मोटा एग्ज़ाम नहीं है। कि आप महीने 2 महीने पहले इसकी तैयारी करना शुरू कर दें और उसके बाद में इस एग्ज़ाम को क्रैक कर दें। ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, इसका बहुत लंबा, बहुत ही वास्ट सिलेबस है और आप लोगों को बहुत पहले से इसकी शुरुआत करना पड़ता है, तभी जाके आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाते हो। तो अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को बता दूँ कि अ, जो आपके नॉरसेट का एग्ज़ाम है 2024 में जो होएगा, उसमें आपका एग्ज़ाम के चांसेस क्या हैं कि कौन से मंथ में उस एग्ज़ाम के होने के चांसेस हैं। अच्छा, अब एप्लीकेशन फ़ॉर्म आपको पता है 1 महीने पहले जब भी एग्ज़ाम स्टार्ट मतलब एग्ज़ाम जो है 1 महीने पहले आपको नोटिफ़िकेशन आ जाता है, आपको फ़ॉर्म फिल करने की डिटेल्स वगैरह सारी आ जाती है, राइट? तो आप ये मान के चलिए कि एग्ज़ाम मंथ मोस्ट लाइकली आपके जून या जुलाई हो सकता है। तो जून और जुलाई में आपका नॉरसेट का पेपर होगा और उसके जो नोटिफ़िकेशन है आपको अप्रैल में नज़र आ जाना चाहिए मतलब अप्रैल के एंड में अगर मैं बोलूँगा, तो अप्रैल के एंड में या मई की शुरुआत में आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा और मोस्ट लाइकली एग्ज़ाम आपके जून एंड में या फिर हम बोल सकते हैं कि जून के मिड से लेकर के जुलाई की बिगिनिंग तक, कभी भी आपका जो है वो पेपर हो सकता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप दिसंबर चल रहा है और आप इसी समय अपनी तैयारी शुरू कर दें। आपके पास में पूरे 6 महीने बनते हैं अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए और मैं उससे बोलूँ कि पूरा का पूरा आपके साथ इनफ टाइम है। आपने पिछली बार अगर नॉरसेट दिया है और आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, तो ये फिर से आपके सामने गोल्डन चांस है कि आप अभी से अपनी कमर कस लें और अंग्रेजी में बोलते हैं पुल अप द शॉक्स, तो इट्स टाइम टू पुल अप योर शॉक्स। अपनी कमर को बांध लेना, अंग्रेजी में बोलते हैं शॉक्स को पुल करना, है ना? तो अभी से आप तैयार हो जाएँ क्योंकि मोस्ट लाइकली एप्लीकेशन फॉर्म आपके अप्रैल-मई में नज़र आएँगे और जून-जुलाई में आपका पेपर होने वाला है ना? अब एक दूसरा सवाल भी बच्चों के दिमाग में बहुत आता है कि एग्जाम का स्टेटस क्या है, उसमें कितनी वैकेंसी जो है वो आपके हो सकती है। तो अनुमानित 4 से 5,000 वैकेंसी जो है वो नॉरसेट 6.0 में हो सकती है और विभिन्न एम्स के अंदर जो है वो आपको 4 से 5,000 की वैकेंसीज़ मिल सकती है। तो ये काफ़ी अच्छा नंबर है वैकेंसी का भी। तो ये अनुमानित है और बाकी सारी डिटेल तो जब आपके नोटिफ़िकेशन आएगा तभी पता चलेगी। बट जिस तरीके का पैटर्न रहा है, जिस तरीके की वैकेंसीज़ का हाल है, उस हिसाब से हम ये मान के चल रहे हैं कि 4 से 5,000 के आसपास आपकी वैकेंसी रह सकती है। फिर उसके बाद में तीसरा सवाल होता है कि सर एग्ज़ाम मोड क्या होगा? कोई चेंजेज़ आपको इस बार एग्ज़ाम मोड में नहीं दिखेंगे। जो पिछली बार था सीबीटी एग्ज़ामिनेशन, इस बार भी वही होने वाला है और फुल फ्लेज्ड आपके पेपर होगा और जैसा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव जो आपका पेपर होता है वो रहने वाला है। फिर एक सवाल और उठता है कि सर एग्ज़ाम पैटर्न सेम रहेगा या चेंज होगा? तो उसका जवाब ये है कि जहाँ तक बात करें एम्स की किसी भी तरीके की अपडेट हो या किसी भी सेमिनार में या कोई भी ऐसी जानकारी नहीं आई है जिसमें ये हिंट दिया गया हो या ये ज़ाहिर किया गया हो कि इस एग्ज़ाम के पैटर्न में किसी भी तरीके का कोई चेंजेज़ होगा। तो एग्ज़ाम में किसी भी तरीके का कोई चेंजेज़ नहीं होने वाला है
जो आपके पहले वाला फॉर्मेट था जिसमें आपके 200 क्वेश्चंस आते थे, जिसमें से 180 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हुआ करते थे और 20 क्वेश्चन आपके एप्टीट्यूड के होते थे, जिसमें इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस या रीजनिंग के छोटे-मोटे क्वेश्चन पूछ लेते। तो 20 क्वेश्चंस आपके वही एप्टीट्यूड से रिलेटेड होंगे, जिसमें लैंग्वेज भी इंक्लूडेड होगा, और 180 क्वेश्चंस जो कि आपके सब्जेक्ट के होते हैं वो होने वाले हैं ना। सो वही पैटर्न रहने वाला है 200 क्वेश्चंस का। अभी इसको लेकर के कोई भी अपडेट नहीं मिला है। इसके अलावा बच्चों, आप लोग अगर नॉर्सेट के लिए सीरियस हैं और इस एग्जाम को आपने ड्रीम बना रखा है, उसके लिए पैशनेट है, तो मैं आप लोगों को ये भी बात बोलूंगा कि आप टाइम टू टाइम इसके अपडेट्स लेते रहें। नॉर्सेट 6 के अपडेट्स के लिए आप क्या करेंगे, आपको इस वेबसाइट को विजिट करना है, www.aimsexams.ac.in। तो ये वो वेबसाइट है जहां पर आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं वो आते रहते हैं। इसके अलावा और भी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट को, अगर आप नॉर्सेट के बहुत ही सीरियस एस्पिरेंट है, तो मुझे लगता है कि आपको इस वेबसाइट को फॉलो करना चाहिए, है ना। आप लोगों को पता ही है कि काफी चीजें मैंने आप लोगों से डिस्कस कर दी है कि क्या पॉसिबिलिटीज है, कब तक अप्रैल मई में आपके नोटिफिकेशन आना चाहिए, जून जुलाई में पेपर होना चाहिए। अच्छा, पिछली बार जो है वो क्या-क्या क्राइटेरिया थे वो इस बार भी रहने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही, नर्सिंग की डिग्री आपके पास में होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड प्लेटफॉर्म के साथ में, और एज रिलैक्शन की पिछली बार ये क्राइटेरिया थे, इस बार भी यही रहने वाली है। एज लिमिट ये रहने वाली है। सैलरी आप लोगों के सामने वही 44,500 से 1,44,000 का जो पे ग्रेड है वो रहने वाला है ना। एंड बच्चों, एप्लीकेशन फीस वही सेम 3000 जनरल ओबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए 2400 रुपए रहने वाली है। डिसेबिलिटीज पर्सन के लिए कोई फीस नहीं है। और फिर से आपके सामने एग्जाम का पैटर्न है जो आप लोगों को नजर आ रहा होगा। टोटल 200 मार्क्स के 200 क्वेश्चंस होने वाले हैं। 180 क्वेश्चन 180 मार्क्स के और 20 क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स के रहने वाले हैं, राइट। तो अभी अभी मैंने बताया था कि सब्जेक्ट से रिलेटेड 180 रहने वाले हैं, लैंग्वेज और एप्टीट्यूड मिलाकर के 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो ये सब आपके लिए बहुत, आई गेस, इंपॉर्टेंट अपडेट से ज्यादा मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को, अगर आप सोए हुए हैं इस नॉर्सेट 6.0 के लिए, तो ये वीडियो आपको जगाने के लिए हमने बनाया है कि आप जाग जाइए और अपनी तैयारी को और ज्यादा सीरियस मोड पे लेकर के जाइए, क्योंकि एग्जाम होगा। और अगर आपके सपने हैं एम्स में काम करने के एज ए नर्सिंग ऑफिसर, तो आप अभी से अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए और ज्यादा अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपनी वीकनेस को पहचाने कि आप कौन से सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि विजडम की जो ऐप है उसमें आप अपने टेस्ट दीजिए, टेस्ट के थ्रू आप पता कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दीजिए, फुल फ्लेज टेस्ट दीजिए और अपने आप को जांचिए, परखिए। ये आपकी यूट्यूब क्लासेस है, उस पे अपने आप को चेक करिए। जो भी आपके एमसीक्यूज के सेशंस होते हैं, पता करिए कि क्या आप उन एमसीक्यूज के सेशन में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अपने आप को जांचे, परखे और अपने वीक सेक्शन को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करें। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। इसी तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तो ध्यान रहे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद, बाय बाय।